नमस्कार। मैं दुर्गाशरण दुबे। हस्तरेखा का शास्त्र में हाथ में बनने वाला कोई भी साइन किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उसके जो पर्सनालिटी के बारे में, उसके अचीवमेंट के बारे में, उसके पाथ ऑफ लाइफ के बारे में, उसकी जो प्रवृत्ति है उनके बारे में जानकारियां प्रदान करता है। हस्तरेखा शास्त्र में बहुत सारे साइन बनते हैं और इन तमाम साइनों में कुछ साइन बेहद शुभ होते हैं तथा कुछ साइन ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल कराते हैं। लेकिन इन तमाम जो चिन्ह जो हस्तरेखा शास्त्र में बनते हैं, हथेली में बनने वाले चिन्ह होते हैं, उनके बारे में मेरी प्रबल धारणा है और ऐसा मेरा मानना है कि कोई भी चिन्ह हथेली में जब बनता है तो वो किसी न किसी अद्भुत अपने परिणामों को लेकर आता है। यानी कि किसी न किसी प्रकार के उसके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी या कुछ न कुछ उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो ज़रूर निर्धारित होते हैं और उनको वो देने में सक्षम होता है। लेकिन यदि कोई भी चिन्ह यदि किसी व्यक्ति के हाथ में बन रहा हो और उसके साथ-साथ में उसके जो सपोर्टिंग लाइन बेहद उसको फ़ेवर कर रही हो, यानी कोई भी ऑस्पिशियस साइन किसी व्यक्ति की हथेली में बन रहा हो, शुभ चिन्ह बन रहा हो और साथ में उसकी जो अदर लाइन्स हैं, अदर्स जो पर्वत हैं, जो उसके माउंट्स हैं, जो प्लैनेट से रिलेटेड होते हैं, वो सपोर्ट कर रहे हों, तो ऐसे में व्यक्ति बेहद असाधारण सफलताएँ प्राप्त करता है, बेहद तेज़ी से बढ़ता है। और यदि उसको सपोर्टिंग लाइन नहीं सपोर्ट कर रही हैं, जैसे करियर लाइन्स है या फेट लाइन है या सन लाइन है या माइंड लाइन है, ये उसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं या पर्वत भी उसके दबे हुए हैं, लेकिन साइन बहुत अच्छा बना हुआ है, तो बावजूद इसके वो उतना गेन नहीं कर पाता या उतना स्ट्रांगली तरीके से वो आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखता जिस प्रकार उसको आगे जाना चाहिए। तो चिन्हों के संदर्भ में हमेशा से मेरा ये मानना रहा है कि कोई भी चिन्ह किसी व्यक्ति के जो हथेली में अपना 100% संपूर्ण प्रभाव अकेला नहीं दे सकता, लेकिन इसके साथ-साथ वो प्रभाव दिए बिना नहीं भी रह सकता, क्योंकि वो प्रभाव देने के लिए अपना अफ़ेक्ट अपनी जो क्षमताओं को दर्शाने के लिए हथेली में उसका उसका जो जो उसको प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित हो रहा है। तो इसका मतलब वो कुछ न कुछ गुणों को ज़रूर उस व्यक्तित्व में शामिल करेगा। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक अद्भुत और शुभ चिन्ह मंदिर के चिन्ह के बारे में। हथेली में मंदिर का चिन्ह बेहद शुभकारी माना जाता है, यानी कि हस्तरेखा शास्त्र में जो चिन्ह सबसे ज़्यादा शुभकारी माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस माने जाते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव माना जाता है, उनमें से सर्वप्रमुख में से एक आता है मंदिर का चिन्ह। मंदिर का चिन्ह यानी टेम्पल का साइन यदि किसी व्यक्ति की हथेली में होता है तो बेहद शुभ माना जाता है और इस पर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, जहां पर मैंने हथेली में शनि पर्वत पर और अन्य पर्वतों पर मंदिर के चिन्ह के जो प्रभाव बताए गए हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं बृहस्पति पर्वत पर मंदिर के चिन्हों का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा होता है, इसका स्वरूप कैसा होता है, कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, इन तमाम बातों के बारे में इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। हथेली में मंदिर का चिन्ह कहीं पर भी बने वो बेहद शुभ माना जाता है, उसका बेहद सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। लेकिन मेरी फाइंडिंग ये रही है, मुझे देखने को ये मिला है कि बृहस्पति पर्वत पर मंदिर का चिन्ह देखा जाता है, शनि पर्वत पर देखा जाता है और इसके साथ साथ कई बहुत रेयर टू रेयरेस्ट केसों में ये सूर्य पर्वत पर भी देखा जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति बेहद असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं। उनके अंदर उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे उनमें मैच्योरिटी आती है, जैसे जैसे एक्टिवेशन पीरियड आता है उस टेम्पल साइन का, वैसे उनमें असाधारण प्रतिभा का विकास होता है, उनकी जो व्यक्तित्व में अद्भुत निखार आता है। तो मंदिर का चिन्ह होता क्या है दरअसल? मंदिर के चिन्ह में दरअसल मंदिर होता क्या है? मंदिर होता है पावर सेंटर ऑफ एनर्जी, श्रद्धा का केंद्र होता है, ऊर्जा का केंद्र होता है। कोई भी व्यक्ति मंदिर को सामने देखकर, टेम्पल को सामने देखकर श्रद्धा से सम्मान से अपना सर उसके सामने झुका लेता है। ठीक ऐसे ही जिस व्यक्ति के हाथ में मंदिर का चिन्ह होता है वो सम्मानित होता है, वो पूजनीय होता है और लोग उसके सामने अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। बेशक उसकी जो एलिजिबिलिटी दूसरे फील्ड्स में क्यों ना हो, लेकिन बावजूद इसके लोग उसका उसका जो सम्मान करते हैं, उसके महत्व देते हैं, उसको उसको असाधारण रूप से उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मंदिर के साइन वालों में एक कॉमन बात है जो देखने को मिलती है, यानी कि उसको रिस्पेक्ट तो मिलनी तय है और उसको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि वो व्यक्ति भी कई दफ़े ये इस बात को सोचता है कि मैंने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण मुझे ये रिस्पेक्ट मिल रही है। हालाँकि वो ऐसा व्यक्ति काफ़ी उदार प्रवृत्ति का होता है, दूसरों की हेल्प करने वाला होता है, जिसके अंदर मंदिर का चिन्ह है, इट मीन्स वो काफ़ी हम्बल होगा। उसके अंदर प्राइमरी क्वालिटी होगी कि दूसरों की मदद करने वाला होगा। इसका मतलब ये भी है कि वो अपने काम से काम रखने वाला होगा, यानी कि दूसरे के जो डिस्टर्ब करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, स्वाभिमानी व्यक्ति होगा, दयालु प्रवृत्ति का होता है। इसके साथ-साथ में ऐसा व्यक्ति काफ़ी धनी भी होता है। यदि इस व्यक्ति के हाथ में यदि फेट लाइन बहुत सपोर्टिव हुई, सन लाइन सपोर्टिव हुई, तो अकूत संपदा का मालिक भी हो सकता है और यदि सपोर्टिव उसकी फेट लाइन नहीं भी, तो भी वो रेस्पेक्टेड तो होगा ही और उसके पास में प्रचुर मात्रा में धन आवक रहती रहेगी। और इसी के साथ-साथ में जो मंदिर का साइन है ना, कई अद्भुत गुणों को भी लेकर आता है। उसकी ब्लेसिंग बहुत अच्छी होती है। वो यदि किसी को आशीर्वाद देता है, दुआएँ देता है, तो वो बहुत काफ़ी माना जाता है। अब बृहस्पति क्या है? जैसे इस पिक्चर में मैं बता रहा हूँ, बृहस्पति
पर्वत पर मंदिर का साइन है। तो बृहस्पति है ज्ञान का प्रतीक, बृहस्पति है नॉलेज का प्रतीक, बृहस्पति है धर्म का प्रतीक, बृहस्पति है स्वाभिमान का प्रतीक, बृहस्पति धन का भी प्रतीक है। तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति के अंदर ये तमाम जो संबंधित कारकत्व हैं इनमें वृद्धि होती है, इनसे वो जुड़ाव होता है, वो दयालु प्रवृत्ति का होता है और इसके साथ साथ धनी भी होता है। उसके अंदर रेस्पेक्ट की भावना होती है, टीचिंग एबिलिटी होती है उसके अंदर, बहुत शानदार तरीके से वो पढ़ाने में सक्षम होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है और उसके अंदर सलाह देने की अद्भुत क्षमता होती है। यानी वो बहुत अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है, वो एनजीओ से जुड़ा हो सकता है, वो किसी ट्रस्ट से जुड़ा हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है। इसके साथ साथ यदि वो किसी चैरिटेबल वर्क से भी जुड़ा हो सकता है। यानी कि जो बृहस्पति से संबंधित जो गुण है, जो बृहस्पति संबंधित जो कार्य करते हैं उनमें प्रधानता होगी यदि मंदिर का चिन्ह बृहस्पति पर्वत पर होता है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति के हाथ में जो मंदिर का चिन्ह बृहस्पति पर्वत पर है तो ये इस व्यक्ति में जो बृहस्पति से संबंधित जो गुण है उनको तो अद्भुत रूप से बढ़ा ही देगा, साथ में ऐसा व्यक्ति काफ़ी सम्मानित होगा। अब यहाँ एक चीज़ जरूर देख लेनी ज़रूरी है और ऐसा मेरे अनुभव में भी आता है कि बृहस्पति पर्वत जब किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है वो व्यक्ति काफ़ी आदर्शवादी हो जाता है। उसके अंदर जो मतलब जो यथार्थवाद की भावना होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। यानी दुनियादारी भौतिकवाद के बजाय वो अपने सिद्धांतों पर, अपने मूल्यों पर, अपनी जो उसके जो लेवल हैं, उसकी जो अपनी तरीके हैं, तौर तरीके, जिसके सिद्धांतों के आधार पर वो चलना पसंद करता है। और आज की भौतिकवाद दुनिया जो है वो थोड़ी अलग मिजाज की है, थोड़ी अलग तरीके की है। ऐसी कंडीशन में उसको सामंजस्य करने में थोड़ी दिक्कत आती है या उन मतलब अनैतिक तरीके से वो आगे बढ़ना पसंद नहीं करता है। वो अपनी मेहनत या धर्म के मार्ग पर चलकर ही, अपने सिद्धांतों के मार्ग पर चल ही या अपने जीवन मूल्यों के मार्ग पर चलकर ही आगे बढ़ना पसंद करता है। तो यहाँ उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो होती प्रतीत होती है। लेकिन यदि उसकी फेट लाइन सपोर्टिंग हुई, उसकी काफ़ी अच्छी हुई तो वो आगे ग्रोथ भी करता है। वहीं अगर शनि पर्वत पर होता है तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा दूसरा होता है, सूर्य पर्वत पर होता है तो बेहद थोड़ा अलग तरीके का होता है। लेकिन कॉमन बात यह है कि ऐसा व्यक्ति रेस्पेक्टेड होता है, प्रचुर मात्रा में उसके पास धन की आवक होती है, वो सम्मानित व्यक्ति होता है, दयालु होता है, समाज का हितैषी होता है और देश दुनिया के लिए अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर उनके लिए काम करने वाला होता है। तो इस प्रकार ये मंदिर का जो साइन है काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है और जातक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करता है। इस चैनल पर मैंने काफ़ी सारे ज्योतिष से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित जो साइंस बनते हैं, सिंबल्स बनते हैं, उनके बारे में विस्तृत विवरण अनेकों वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर मैंने रखा है। आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं तथा इस प्रकार ज्योतिष की यदि अद्भुत जानकारी यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको जाके विजिट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया। शुक्रिया, शुभकामनाएं।